दोस्तों इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रश्नावली 8.3 जो कि हम आज आपको समझाएंगे बताएंगे। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, क्या फार्मूला है इस चैप्टर का। तो ये सूत्र आपका है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। इस प्रकार से कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा है। देखिए सर्कल टाइप में है ये, साइन का कास हो रहा है, कास का साइन, और टेन का काट, फिर काट का टेन। इस प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, एक सर्कल वाइज है। देखिए बदल कैसे रहा है। देखिए साइन थीटा का परिवर्तन हो रहा है कास थीटा में, ठीक है, कास थीटा का साइन थीटा में। इस प्रकार से टेन थीटा का काट थीटा में और काट थीटा का टेन थीटा में। देखिए सर्कल वाइज है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं सेक थीटा का कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा का सेक थीटा में। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो रहा है। आप इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत आसान फार्मूला है। साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं अभ्यास में। तो अभ्यास की पहली सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 का पहली सवाल हम देखेंगे किस तरीके से लगेगा। इसमें देखिए दिया है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश, साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। इसका मतलब आप ये यहाँ पे ध्यान देंगे, ऊपर जो कोण है 18 अंश और 72 अंश है, ये दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। तो आप सीधे ध्यान रखेंगे कि सवाल इस फार्मूले पे लगेगी। कौन से फार्मूले पे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे ये वाला फार्मूला। तो हम देखते हैं, देखिए इन दोनों में से किसी को बदल लीजिए। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो अब ध्यान देंगे, हम इन दोनों में से कोई को बदल लीजिए, साइन को बदलिए चाहे कास को बदलिए। तो हम बदल रहे हैं किसको, साइन को। तो साइन को बदलेंगे तो क्या होगा, इसका हल साइन को बदलेंगे तो देखिए साइन 90 माइनस 18 अंश न करेंगे, 18 अंश हमको ले आना है, तो नीचे वाला कोण हम घटा देंगे, 18 मिल जाएगा 72, और जो आपका कास 72 है उसको रहने दीजिए। तो क्या मिल गया आपको, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। मतलब ये थीटा वाला यहाँ पे आ रहा है, तो इस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा तो कास हो जाएगा, कास 72 अंश पूरे का बटा कास 72 अंश। तो ये दोनों आपस में कट गए, मिल गया आपको कितना, एक। यही आपका आंसर है, एक क्या है आपका आंसर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से सवाल हमको हम लगाएंगे। अब सवाल में अगर आपको दिक्कत कोई हो रही है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और सवाल को देखिए आपको नोट करना है, समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे देखने से वीडियो ना समझ में आएगा, आप इसको नोट करेंगे, समझेंगे, तब जाके समझ में आएगा। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे हम, दूसरी सवाल। दोस्तों अब पहली की दूसरी सवाल को हम देख लेते हैं, क्या है इसमें। टेन 26 अंश बटे कास 64 अंश। यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको कि इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। तो आप ध्यान ये करेंगे कि टेन वाला बदलें चाहे आप काट वाला बदलें। अगर काट वाला बदलते हैं तो काट 90 माइनस 26 करेंगे, ये ऊपर का गुणांक घटेगा, या ऊपर वाला बदलेंगे तो टेन नीचे का गुणांक घटेगा। तो आप ध्यान यहाँ से देंगे, देखिए कैसे होगा, टेन 90 माइनस 26, सॉरी 64, गलतियाँ ऐसे हो जाती है दोस्तों, ध्यान आप दीजिएगा, ये 64 होगा, ठीक है, 90 माइनस 64। तो
ऐसे ही गलतियां होती हैं, आपको ध्यान देना है। काट 64 अंश है तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो देखिए हम जानते हैं tan सूत्र 90 माइनस थीटा बराबर हमको मिलता है काट थीटा, ये फार्मूला है। तो इस आधार पे हमको क्या करना है, ये बदलेगा tan 90 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा काट 64 बटे, और नीचे वाला तो बदलना नहीं है, एक इसको ऐसे ही रहना है। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 1। दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। तो अगर रिपीट करना है तो एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान ये देखना है कि यहाँ 26 है या 64 है, ये दोनों का योग 90 अंश आ रहा है। तो आप सीधे सीधे समझ लेंगे कि ऊपर वाला जो है ये नीचे वाला गुणांक घटाएंगे तो आपको 26 मिल जाएगा। तो अब देखिए tan 90 माइनस 64, यहाँ पे 90 में से 64 घटेगा तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। तो ये तो हमारा कम्प्लीटली सही है। तो अब ये फार्मूले पे जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा हमको मिलता है cot थीटा। तो मतलब tan 90 माइनस थीटा की जगह पे ये थीटा वाला काट के पास आ जाता है। उस प्रकार से अगर हम लिखना चाहेंगे सवाल में तो tan 90 माइनस 64 अगर है सवाल में तो इसको हम लिख सकते हैं काट 64 अंश, ठीक है, इस फार्मूले के आधार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से काट 64 अंश यहाँ पे मिला, और सवाल में जो काट 64 है ये तो पड़ा रहा। अब इसके बाद इसको काट देंगे, दोनों एक ही है, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सवाल नंबर पहली का तीसरी हम देखेंगे क्या है, कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश का मतलब ये होगा, आप यहाँ पे भी देखिए कास 48 और साइन 42। अब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। जब दोनों कोणों का योग 90 अंश यदि होता है तो आप सीधे सीधे वही फार्मूला आप समझिएगा, दिमाग में लगाइएगा, जो हमने पिछली 2 सवाल में बताया आपको कि बगल वाले कोणांक को हम घटा लेंगे, चाहे हम इसको बदल देते हैं चाहे इसको बदल देते हैं, इन दोनों में से कोई बदलेंगे, आपकी सवाल दोनों बेस पर सही लगेगी। तो इस सवाल में हम आपको दोनों बदल के दिखा रहे हैं, देखिएगा कास, इसको हम बदलेंगे 90 माइनस बगल वाले कोण का 42, और 90 माइनस 42 घटाएंगे तो 48 मिलेगा, माइनस साइन 42। तो अब देखिए कास 90 माइनस थीटा फार्मूले के आधार पे, देखो कास 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। इस बेस पर अगर इसको बदलेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, साइन 42 अंश हो गया, और ये वाला साइन 42 अंश ये अपनी जगह पे रहेगा, घटा देंगे दोनों में से तो 42 दोनों सेम है तो आपका कितना आ जाएगा, 0। ये हो गया आंसर। अगर यदि हम इसको बदलें तो क्या होगा, देखिए कास 48 माइनस साइन 42। अब इसका दूसरा मेथड से देखते हैं, हम बदलते हैं इसे तो क्या हो जाएगा, कास 48 अपनी जगह पे रहने दीजिए, माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन बगल वाला कोण घटेगा 90 माइनस 48, क्योंकि हमको 42 ले आना है। तो आप बगल वाले का ध्यान देख के करते हैं या नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको 90 में से इतना घटाना है कि 42 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, कास 48 अंश माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कास थीटा, तो कास थीटा की जगह पे 48 अंश, तो दोनों है, दोनों का 0 हो गया उत्तर। अब ये सेकंड मेथड था आपका और ये फर्स्ट मेथड था। अब चाहे जिसे बदलिए आपका दोनों का आंसर सेम आएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम सवाल नंबर पहली का चौथी सवाल देखते हैं, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई है, जैसे 31 और 59 इन दोनों का योग 90 आएगा, तो हम चाहे इसको बदलें, कोसेक वाले को बदलें, चाहे सेक वाले को बदलें। तो हम बदलते हैं कोसेक वाले को, ध्यान दीजिएगा, कोसेक 90 माइनस
कितना घटाएंगे, 31 मिल जाएगा 59, और ये माइनस सेक 59 है तो इसको रहने दीजिए। तो अब सेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 59 अंश हो जाएगा, और माइनस ये सेक 59 है से, तो सेक 59 अंश रहेगा। इन दोनों को आपस में घटा देंगे, आ जाएगा 0। ये हो गया इसका उत्तर। दोस्तों जो बातें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी वो आप बताइएगा, हम क्लियर कर देंगे। अगर दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो हम सवाल नंबर अगली देखिए। दोस्तों इस सवाल में दिया है दिखाइए कि, मतलब आपको सिद्ध करना है कि दिखाइए कि मतलब आपको सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। दोस्तों ये कोई कठिन सवाल है नहीं, बहुत आसान है। आप बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कौन कौन सा कोण जो 90 अंश ले आएगा योग करने पर। देखो 48 और 42 ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 90, और ये 23 और 67 को जोड़ेंगे कितना आएगा 90। तो जो 90 ले आ रहे हैं कोण दो आपस में मिलकर, उसको एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी निशान है किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, कोई निशान नहीं है तो किसका निशान समझेंगे हम, गुणे का। तो गुणा का निशान, तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से लगाते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पहले सवाल को हम उतार लेते हैं। tan 48 अंश, अब देखिए इसके साथ 42 अंश वाला है तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 42 अंश। क्यों हम इन दोनों को साथ में ले आए, क्योंकि ये दोनों आपस में योग करने पर आ जाएंगे 90 अंश का मान लेके। तो इस प्रकार से tan 23 अंश, और ये क्या हो गया tan 67 अंश। ये भी 23 और 67 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 90। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो हम पहले वाले को बदलते हैं, पहले वाले को। tan 90 माइनस 48 आएगा कैसे, 42 घटाएंगे तो आएगा, इंटू फिर tan, ये 42 है तो 42 रहने दीजिए, और फिर ये tan ये वाला बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 67, तभी तो 23 आएगा, इंटू tan 67 अंश। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा, तो हम फार्मूला जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये होगा फार्मूला। तो फार्मूले के बेस पर ये हो जाएगा क्या, cot 90 माइनस थीटा मतलब cot 42 अंश, इंटू ये हो गया tan 42 अंश, जैसा लिखा है ये लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा tan 67 अंश, सॉरी ये काट हो जाएगा ना, ये COT काट, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, काट और इंटू tan 67 अंश। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए सारा जो tan में है tan में रहने दीजिए, tan जो काट में है उसको tan में बदल दीजिए। तो हम बताए हैं आपको काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये फार्मूला आपको पीछे बताए हैं, अगर आप नहीं जानते तो ध्यान दीजिएगा। तो इस आधार से हम इसको बदलेंगे तो ये cot 42 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42, ठीक है। अब कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान लें, ये tan 42 रहने दीजिए, ठीक है, गुणे का निशान लगा लीजिए। cot 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67 गुणे, ये tan 67 है तो tan 67 रहने दीजिए। देखिए अब ये 42 और 42 कट गया, 67 और 67 कट गया, एक में एक का गुणा होगा कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1। तो ये वाला आपका पक्ष बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड, मतलब आपका दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगली सवाल में हम चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर दूसरी का दूसरी सवाल में क्या है, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश साइन 38 अंश साइन 52 अंश। तो देखिए 38 52 90 होगा, तो इन दोनों को साथ में है तो सॉल्व करते हैं। देखिए cos 90 माइनस 52 कर लेंगे इंटू cos 52 माइनस, इसको भी साइन को बदल दिए, पहला वाला 90 माइनस 52, तभी तो 38 मिलेगा, इंटू साइन 52 अंश। देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म हम सॉल्व कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हमको इसको सॉल्व करके जीरो ले आना है, तो कैसे आएगा, देखिए cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन कितना होगा 52 अंश, और इंटू का ये cos 52 है तो इसको कुछ करना है नहीं, तो हम इसको लिखे रहेंगे cos 52 अंश माइनस साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos कितना हो गया 52 अंश, और ये क्या हो गया साइन 52 अंश। तो अब देखिए साइन कास दोनों एक सेम है, एक दूसरे क्या है सेम है, तो हम इसको बराबर जीरो लिख सकते हैं। नहीं तो आपको हम बता दें, कॉमन करके बता दे रहे हैं, साइन 52 कॉमन कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा cos 52 माइनस cos 52, ये घट जाएगा, जीरो आएगा, तब भी जीरो आएगा, तब भी जीरो आएगा, इसका मान घटाने पे जीरो आ जाएगा। ये कितना हो गया जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप यहीं के बाद से आप डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, ये कॉमन उमन का कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपको अगर समझना है तो आप दोनों तरीके से समझ लीजिए, इसलिए आपको हम बताएं। ये देखिए साइन कास साइन, ये कास साइन दोनों एक ही चीज़ है, इधर भी एक चीज़ है, इधर भी एक ही चीज़ है। जो समान चीज़ें आपस में घटती हैं तो शून्य आता है। ठीक है, तो अगली सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 में क्या है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा बस। तो कैसे लगाएंगे, पहले जो सवाल में दिया गया है वो हम लिख लेंगे, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये काट के फार्म में है तो इधर भी काट के फार्म में इसको बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा काट 90 माइनस 2a। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समझना चाहें कि ये हम कैसे ले आए हैं, tan 2a के स्थान पे देखिए काट 90 माइनस 2a बराबर होगा tan 2a, जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के आधार पे हम इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो tan 2a के जगह पे हमने क्या लिखा, काट 90 माइनस 2a बराबर, ये जो सवाल में है ऐसे हम उतार लेंगे a माइनस 18 अंश। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या है काट है, काट हटा लेंगे तो क्या मिलेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे a वाला टर्म जो सजाती है उसको एक साथ, जो बिजाती है उसको एक साथ, जैसे a वाला टर्म दोनों एक साथ में ले आएंगे, और ये जो जिसमें जो सिर्फ अंक है उसको एक साथ ले जाएंगे। तो -2a ये अपनी जगह पे रहेगा,
ए को हम ट्रांसफ़र किए इधर तो माइनस ए होगा बराबर, ये -18 अपनी जगह पर है, और 90 को ट्रांसफ़र करते हैं इधर तो -90, -2a और -a मिल के कितना हो जाएगा -3a, और ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा 108 माइनस में होगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में हटा देंगे हम, तो कितना मिल जाएगा 3 × a इक्वल टू इतना है, तो a बराबर कितना मिलेगा 180/3, तो भाग देंगे, सॉरी 108 है, 108/3, तो a बराबर कितना मिल जाएगा 108 में भाग करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 छक्के 18, कितना आ गया आपका 36 अंश। इस सवाल का उत्तर आपका कितना हो गया 36 अंश। देखिए बहुत इजी स्टेप से है, अगर इसको आप समझना चाहें तो एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। पहले दिया है tan 2a बराबर cot a -18 अंश, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे cot के रूप में है तो आप जानेंगे यहाँ पे भी cot के रूप में इसको चेंज करना है। तो हम tan 2a बराबर क्या हो सकता है cot 90 - 2a, तो tan 2a के स्थान पे हमने cot 90 - 2a यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो सवाल में है उसको लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों पक्ष में cot है तो cot को हटा दिए, तो मिला क्या 90 - 2a, यहाँ पे क्या मिलेगा a -18, देखिए जैसा कि यहाँ पे मिला है। अब इसके बाद क्या है, ये पॉइंट देखिए a वाला टर्म इधर बराबर किधर और इधर, तो इन दोनों को एक साथ में ले आएंगे तो -2a, और इसको ट्रांसफ़र किए -a बराबर -18 अपनी जगह पे 90 ट्रांसफ़र कर दिए -90, तो ये जोड़ के -3a हो गया और ये जोड़े 108 हो गया। a बराबर 108/3, 108 का 3 में भाग, 108 में 3 का भाग देंगे तो मिल जाएगा 36 अंश। तो दोस्तों अगली सवाल हम देखते हैं। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 अंश। देखिए देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ी सवाल है, लंबी चौड़ी सवाल होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत छोटी सवाल है। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले सवाल लिख लेते हैं, tan a बराबर cot b, तो हम जानते हैं tan 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 - a, तभी तो tan a मिलेगा सूत्र के अनुसार। देखिए cot 90 - a बराबर क्या होता है tan a होगा, तो हम इसको tan a को हटाएंगे। अभी पिछली सवाल में, सवाल नंबर 3 में आपको बताए थे इस तरीके से। तो यहाँ इधर cot है तो इधर भी cot बदलना है, तो हम इसको बदल के क्या लिख लें, cot 90 - a बराबर cot b है तो cot b रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cot दोनों तरफ है तो cot को हटा देंगे हम, हमको मिल जाएगा 90 - a बराबर b, ठीक है। तो अब हम -a को उस साइड भेज देते हैं, तो 90 बराबर a b + a हो सकता है, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b बराबर 90 अंश। लो ये आपका प्रूफ हो गया, इट इज़ प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया कि आपको सिद्ध करना है a + b बराबर 90 अंश। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सवाल नंबर हम 5 देखेंगे। दोस्तों सवाल नंबर 5 में ये बताया गया है कि यदि sec 4a = cosec a - 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी में हमसे बोला जा रहा है, तो उस बात को आप लेके ठीक है समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे sec 4a, पहले सवाल को लिखेंगे हम, a का मान पूछा है आपसे, पहले a बराबर क्वेश्चन मार्क, सवाल लिख लेते हैं। दिया है sec 4a = cosec
a माइनस 20। तो आपको हम बताएं इस तरीके की जब भी सवाल आपको मिले तो इधर सेक है और इधर कोसेक है तो इसको भी आप कोसेक में बदलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या होगा आपका, सेक 4a। ठीक है, तो अब हम सेक 4a के स्थान पे कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 4a बराबर, ये क्या हो गया, कोसेक जैसा है अपने स्थान पे लिखे रहिए, 20 है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा कोसेक इधर भी है, कोसेक इधर भी है, तो दोनों कोसेक हट जाएंगे। तो मिला क्या आपको, 90 माइनस 4a बराबर ये a माइनस 20, कोसेक हट गया a माइनस 20। अब a वाला एक साथ में और जिसमें बिना a वाला वो एक साथ में, तो माइनस 4a माइनस ये इधर आएगा a बराबर, ये माइनस 20 है तो रहने दीजिए, इधर से ये इधर आएगा माइनस 90। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको चिन्ह का ध्यान तो रखना ही होगा, प्लस बराबर उधर जाता है माइनस, माइनस जाता है तो प्लस, और इसके बाद आपका मल्टीप्लाई तो डिवाइड, और डिवाइड तो मल्टीप्लाई। ये आप सूत्र याद रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि बराबर के उस तरफ जो चिन्ह जाता है वो क्या बनता है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे माइनस 4a माइनस a, तो कितना हो गया, माइनस 5a बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे आप, कितना आ जाएगा, माइनस 110। ये आपका माइनस से माइनस हट गया, a बराबर 110 बटे 5, 5 का भाग कर लेंगे, 110 में कितना आएगा, 22। ये आपका हो गया उत्तर, a का मान कितना मिल गया आपको, 22। तो इस प्रकार से लगाएं। मैं आपको दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बटे 2। देखिए आपको ये प्रूव करना है, तो आपको ध्यान ये देना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे अंतःकोण, तो यहाँ पे लिखेंगे एक त्रिभुज, आप समझ लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, इसका कोई विशेष काम है नहीं, लेकिन आपको हम ऐसे बना के बता दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाए तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। तो माना त्रिभुज की भुजाएं, तो भुजाएं कितना हो गई, ए बी सी, तो वो ये भी कोण है। ठीक है, तो ए बी सी है, तब आप यहाँ पे क्या समझेंगे, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ए को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हमें क्या करना, क्या है दिया है, ये लेफ्ट है राइट है, राइट से हम लगाते हैं, राइट हैंड साइड से। सवाल में क्या है, कास ए बाई 2, कास ए बाई 2। तो हम अगर इसको कास ए बाई 2 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिखेंगे तभी तो कास आएगा ए बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन ये हो गया 90 बटा 1 लिख सकते हैं, इसको बटा 1 यहाँ पे लिख लें, ए बाई 2 है अपनी जगह पे। तो क्या यहाँ पे होगा, एलसीएम ले लेंगे,
तो क्या मिलेगा आपको, साइन एलसीएम लेने के बाद साइन, ये आपका 2 हो गया एलसीएम, ये हो गया 180 माइनस ए, ठीक है। तो 180 माइनस ए हो गया, तो क्या होगा 180 माइनस ए का मान हमको जहाँ हम जानते हैं बी प्लस सी है, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे, इसमें लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा साइन 180 माइनस ए की जगह पे बी प्लस सी लिख लें। अब ये बटे 2 है जो रहने दीजिए, देखिए यहाँ पे हो गया राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने किससे सिद्ध किया है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों इस चैप्टर की लास्ट सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बाद अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं 7वीं सवाल। दोस्तों 7वीं सवाल में बताया गया है कि साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, आप ये समझ लीजिए कि 67 है, 90 में से कितना घटाएंगे, 67 मिलेगा। पहले सवाल को लिख लीजिए, साइन 67 प्लस कास 75। अब दोनों को बस बदलना है कोण का मान। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 मिलेगा, कितना घटाएंगे, कितना मिल गया 23। इसके बाद प्लस ये कास 75 है, तो कास कितने माइनस 15, कितना हो गया दोस्तों 15 अंश। अब इसके बाद कुछ नहीं आपको करना है, साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला जानते हैं आप, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा। तो क्या हो जाएगा, कास ये 23 अंश प्लस ये साइन 15 अंश, ये आपका उत्तर हो गया। दोस्तों ये अभ्यास आपका कंप्लीट हो गया। और देखिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो क्लियरिटी है वीडियो की, आप उसको 360 पर देखेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कभी ऐसा हो कि आप वीडियो क्वालिटी एडजस्ट करके देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये सारी सवाल आपको समझ में आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में 8.4।